पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। बाप की नज़र से नज़र मिलाने वाले उत्साही साहिबजादे सो शहजादों को गॉडली मॉर्निंग। पवित्रता का प्रतीक कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है एक बाप से। संपूर्ण पवित्रता, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, समय श्वास संकल्प संबंध स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति सब संपूर्ण पवित्र हो। ब्रह्मचारी बनना है। हम योग युक्त हों, तब होगा बाप व बच्चों का नाम बाला। तो बाप का संदेश सभी को देकर हमें दोबन से दलदल से निकालना है। आप समान बाप समान बनना है, बनाना है। तब होंगे हम पास विद ऑनर। बाबा आज की मुरली में किन महारथियों को याद करते हैं वो सुनेंगे 13/7/2024 की वाणी में। 13/7 तो सदा किसका साथ हो? बाप एक तेरा ही साथ करना है, तेरे ही साथ रहना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। बाबा कहते हैं ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये संगम युग से शुरू होता है। यहाँ पर ही हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और औरों को भी पवित्र बनाने का जो बाप का कार्य है उसमें हम मदद करते हैं। बाकी सब पर्व हम मनाते हैं द्वापर से संगम युग की यादगार में, लेकिन ये रक्षाबंधन का पवित्रता का ये जो पर्व है ये संगम युग से ही शुरू हो जाता है। प्रश्न,
तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? बाबा कहते उत्तर में, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। तो अब तो मीडिया है ना, हाँ, कितने तरीके हैं, कितने साधन हैं, लेकिन नाम वाला कब होगा? जब हम ज्ञान युक्त होंगे और योग युक्त होंगे। तो लाइट और माइट दोनों चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल, जानकारी भी और अनुभव भी। बाबा कहते हैं तब सब कार्य भी सफल होंगे, नाम भी वाला होगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। एक बार बांध ली, बार बार बांधने की ज़रूरत है? देखो, मम्मा ने कहा एक बार बांध ली, अब हर साल थोड़ी बांधना है। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो बस कर ली। तो बाबा कहते हैं सबको कहना होता है कि पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? कितनी बार चक्र घूम गया, लेकिन अनादि है। कब शुरुआत हुई पता नहीं। हर चक्र में हम पर्व मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। एक चक्र में जब द्वापर आता है, भक्ति चालू होती है, तब से हम पर्व मनाना चालू करते हैं। लेकिन कितनी बार मना चुके हैं ये नहीं पता। कब शुरुआत हुई, कौन से चक्र से शुरुआत हुई, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनादि है। चक्र तो फिरता ही रहता है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं, यह होते हैं यहाँ। यह सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। जो कलयुग में हम मनाते हैं, जो द्वापर कलयुग में, वो सतयुग त्रेता में नहीं होता। जो वहाँ है वो यहाँ नहीं, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं, न दीपमाला, वो भी सब यहाँ पर है। कब से हम मनाना चालू करते हैं? द्वापर से, भक्ति से। तो जो यहाँ मनाते वह वहाँ नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है। भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। अभी उस दिन भी था ना मुरली में कि तुम शास्त्र पढ़ते हो, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? हमारा तो शास्त्रमयी जीवन है ना। शास्त्र पढ़ना क्या, शास्त्रमयी जीवन है। वो भले शास्त्र पढ़ते हैं
लेकिन जीवन में कहाँ है, आचरण में कहाँ है। तो ज्ञान सागर बाप ही पूरी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है, अब तो थोड़ा समय भी नहीं बचा है। तो कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं, कितना दिन लगता है, टाइम तो लगता है। हाँ देखो बाबा 88 साल से पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। भक्ति में देखो अर्ध कुंभ महाकुंभ कहते हैं ना, और ये बाबा कहते हैं 5000 साल में एक बार। उसमें दिखाते हैं 12 साल बाद, 6 साल बाद, और छोटा छोटा कुंभ वो भी हर साल। तो बाबा कहते हैं ये तो आत्मा परमात्मा का जो संगम है, ये कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग। इलाहाबाद, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, अनेक स्थानों पे देखो कितने मेले मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। वो गंगा जमुना सरस्वती दिखाते हैं ना, 2 नदी का पानी साफ दिखता है, तीसरी नदी पता नहीं चलती। तो बाबा कहते हैं गुप्त क्या है, यह गीता गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ, एक जन्म। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता है। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। पढ़ाई एक जन्म करनी है, मेहनत एक जन्म करनी है, और फिर रिजल्ट है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है और फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। तो ऐसे सिर्फ एक ही बार मिलने वाले ज्ञान की हम कितनी वैल्यू करते हैं, समझते हैं ये ज्ञान रत्नों को। ये रत्न भी हर किसी के नसीब में नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन में, दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, जितना निकलने की कोशिश करो और ही धंसते जाते हैं। जो कोई मदद करने वाला हो, यदि वो भी शक्तिशाली नहीं हो तो वो भी फंस जाए, वो भी दलदल में फंसते जाए।
इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं, तब बाप फिर आते हैं बचाने। तो देखो, सर्वशक्तिमान बाप को आना पड़ा हमें बचाने के लिए। जब बाकी चोटी रहती है, पकड़ने लिए तो चाहिए ना, धंस गए और सिर्फ चोटी दिख रही थी, हाँ, सिर्फ बाल ऊपर के, चोटी थोड़ी सी। इसीलिए देखो ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, ऊंचे हैं इसलिए भी, और वो चोटी दिखती है तो बाबा आकर पकड़ते हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। बहन भाई बनाते हैं या भाई भाई बना देते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। ये सब हम लोग यज्ञ के इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझें, अब तो इतने साधन हैं। तो रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। कोई राखी बांधता है, उसको कुछ देते हैं ना, बाबा ने पवित्रता की राखी बांधी है। क्या देना है? अपनी अपवित्रता, अपने अवगुण, अपने विकार, अपना किचड़ा, प्रतिज्ञा करनी है बाबा से पवित्र रहने की। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का, राजगद्दी पर बैठते हैं कोरोनेशन। तो बाबा कहते हैं ये भपका, ये है बड़ा भपका, तो वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। आत्मज्योति जगी हुई है ना, वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, वहाँ फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जब गद्दी पर विराजमान होते हैं वो उत्सव मनाते हैं। बाबा कहते हैं दीपमाला नहीं मनाई जाती। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसा खिलाओ, रिश्वत दो तो देखो आपकी तारीफ लिखेंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम पैसा कहाँ तक देंगे? पैसा देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता है। देखो भगवान को भी रिश्वत देते हैं। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाए। भ्रष्टाचार तो दुनिया वाले कर ही रहे हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण भी, तुम बच्चे भी, यदि आचरण भ्रष्ट हो तुम्हारा तो फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी रिश्वत दे, तुम भी रिश्वत दो, तो फिर फ़र्क क्या है? तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भूं भूं करते रहना है। बाबा का परिचय दो, ज्ञान दो, बोलते रहो। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। कब तक सिर्फ बैठ के योग साधेंगे? बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते काम काज करते, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बाबा को याद करो। तो ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं
मुख्य। इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। काम विकार है ना, अवगुण। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो। स्त्री सामने हो, पुरुष सामने हो, कोई भी सामने हो, हमें तो खुद को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखते हुए नहीं देखना है। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय, यह सब है कपोड़े। अर्जुन ने पूछा ना श्री कृष्ण को, जब गीता ज्ञान दे रहे थे रथ पर कुरुक्षेत्र में, कि कौन हो आप? इतना तेज, मेरी आंखें जो है वो बंद हो रही हैं, चुंधिया रही हैं, आप कौन हो? तो यदि कृष्ण ही बोल रहे थे तो फिर अर्जुन को पूछने की क्या जरूरत पड़ी? कृष्ण तो सामने ही थे, फिर क्यों पूछा आप कौन हो? तो ये सोचने की बात है। बाबा कहते यह सब है गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके। दशहरा रावण को खत्म करना, विजयदशमी अपने विकारों को भस्म करना, तब ना होगा हमारा सतयुग में जन्म। तो बाबा कहते दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है। आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। बाप की क्या आशा है कि बाबा समझाए और बच्चे समझ जाएं 1 सेकंड में। और बाबा एक ही बात को कितने साल से बोल रहे हैं? लगभग 88 साल से बोल रहे हैं। बच्चों को समझ में आई? 1 सेकंड की बात 88 साल से नहीं समझ में आ रही है। 88 ईयर्स। बाबा कहते 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं। कौन सा पत्थर है ये? टूटता ही नहीं है। नहीं तो है 1 सेकंड की बात। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं, नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा। नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है। शरीर छोड़ने का समय आएगा तब समझ आएगी क्या? तब समझेंगे।
तो बाबा कहते हैं क्या करना है हमें? बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं? त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है तैयार भक्ति का फल लेने के लिए? हो गई भक्ति पूरी? भक्ति किसने जास्ती की है यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है। कुमार का, दादी प्रकाश मणि कुमारों की दादी कहा जाता था। कुमार का जनक है, जानकी दादी। मनोहर है, मनोहर इंदिरा दादी। और दादी गुलजार। तो बाबा कहते हैं, बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। देखो सब महारथी हो गए ना। उस समय तो बाबा के सामने सब छोटे छोटे थे, पुरुषार्थी। साकार मुरली है ना ये। तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते हैं, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है, रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें? वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। देखो सब वीआईपीज के पास, सब सेंटर्स की दीदी जाती हैं अपने अपने शहरों में। बाबा कहते हैं राखी बांधते हैं, लेकिन पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अंतिम जन्म पवित्र बनो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या चाहिए बाबा को झोली में? भगवान को झोली में भगत क्या दे सकता है? अपनी अपवित्रता। तो खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाएं। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाएं। अच्छा, तो खुद को जानो, खुदा को याद करो। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरा, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान, हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति, हाँ मैं आत्मा, इन कर्मेंद्रियों की मालिक। आत्माभिमानी स्थिति, ऐसे परिवर्तन करके बेहद के वैरागी बनना है। स्पष्टीकरण है, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान।
जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। संबंधों में यदि मधुरता न हो तो संबंधों में वैराग्य आना, ये तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को भी हो जाता है ही। अभी देख रहे हैं ना इस कलयुगी दुनिया में सभी को संबंधों से वैराग्य आ रहा है, आ चुका है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें क्या करना है। जो देह भान के भिन्न भिन्न रूप हैं, स्त्री देह, पुरुष देह, मैं फलाना, मैं ये, बाबा कहते हैं ये पद, पोजीशन, सब कुछ बुद्धि से भूल, कोई भी सूक्ष्म इच्छाएं भी ना हो, ऐसे देह भान, देह अभिमान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। और आत्मा का संबंध किससे? सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से। देह भान ये भी नहीं कि भाई है बहन है, हाँ बाबा कहते हैं इसमें भी दृष्टि विकारी हो जाती है, तो भाई बहन भी नहीं। भाई 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 को भी मत देखो, मैं आत्मा सिर्फ परमात्मा को देखती हूँ बस। तो आपस में भाई भाई को भी न देखें, ऐसी स्थिति बनानी है। आत्मा और परमात्मा बस, जो भी संबंध अनुभव करना है सिर्फ एक बाबा से, ऐसे बेहद के वैरागी बनना है। स्लोगन, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। एक तो है कि काले बादल आते हैं चले जाते हैं, हाँ नेगेटिव, व्यर्थ, आया चला गया। और एक है कि संकल्प रूपी पांव मजबूत हो, हम इतने समर्थ हों, इतने हमारे श्रेष्ठ संकल्प हों कि व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर दें, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें। कर सकते हैं ऐसे। बाबा ने अनेक विधियां बताई हैं अव्यक्त मुरलियों में। तो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करें और बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें अलग से नोट करें, मनन चिंतन करें और अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करें, अनुभव करें। तो ये थी आज की साकार मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स। पहली बात, बाबा ने क्या कहा? पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा आए हैं पवित्रता की राखी बांधने। दूसरा, ज्ञान बल और योग बल। ज्ञान बल तो बहुत है, लेकिन योग बल भी हो तब कार्य सफल होंगे। तो लाइट और माइट दोनों चाहिए। तीसरा, तब होंगे हम पास विद ऑनर। पास विद ऑनर होना है ना सभी को, तो पवित्र बनना है, ज्ञानी योगी बनना है। चौथा, बेहद के वैरागी, सबसे वैराग्य, सिर्फ आत्मा और परमात्मा, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। और पांचवा, मजबूत संकल्प, इसी संकल्प को दृढ़ कर लें, मजबूत कर लें, तो कोई भी बातें आएंगी जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, सबको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल।
निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।